बाहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। हमारे सभी दर्शकों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का आखिरी यानी कि 9वां दिन है, जिसे महानवमी के नाम से लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कंजक पूजन करते हैं और आज नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है। इसलिए सभी दर्शकों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय मैं हल्की पौड़ी हूँ, जहाँ पर आज आखिरी दिन है। लोग यहाँ पर आकर जो अपने अपने घरों में वो कलश की स्थापना करते हैं, माता की स्थापना करते हैं, वो यहाँ पर जल प्रवाहित करते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन हर साल आप ये भी चीज़ ज़रूर नोटिस करते होंगे, यहाँ पर सेव सूर्यपुत्री तवी कैंपेन भी लगाया जाता है। सूर्यपुत्री तवी को जो है प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। यहाँ पर हर एक को अवेयर किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक का जो पॉलीथिन होते हैं उसे नहीं जल प्रवाहित करने दिया जाता है, क्योंकि इस समय से नो टू पॉलीथिन्स के बहुत बार अवेयरनेस भी होती है, कैंपेन्स भी किए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि अलग अलग बैनर्स बनाकर भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अगर मैं आपको फ्रंट वॉल दिखाऊं तो यहाँ पर कम्प्लीटली तवी को सेव करने के लिए हर तरीके से यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है। बैनर्स के थ्रू, अपने एक ड्राइंग के थ्रू लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि नाउ डेज पीपल मिसयूजिंग द वाटर इन द रिवर, यानी कि रिवर का पानी आजकल लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर लोगों को अवेयर किया गया है कि कोई भी प्लास्टिक पॉलीथिन बीच में ना डाले। जो चीज़ें हार्म करती हैं उन चीज़ों को तवी में ना डालें, क्योंकि सूर्यपुत्री तवी है, एक महत्व है इस जगह का। तो इन जगहों को सेव करने के लिए हमें ही एक स्टेप जो है वो ज़रूर लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट MAMPG कॉलेज जम्मू, नेशनल सर्विस स्कीम NSS एक अवेयरनेस होती है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, और साथ ही साथ लोगों का एक कंट्रीब्यूशन भी चाहिए होता है। यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस भी रखे गए हैं जिसमें फ्लावर्स डालने हैं, तवी में जो है वो जल प्रवाहित नहीं करने हैं। माता रानी की जो चुन्नी चढ़ाई होती है वो भी अलग बाहर निकालनी है, जल प्रवाहित नहीं करनी है। जो नारियल रहता है वो भी, और पॉलीथीन बैग रहते हैं वो भी, ये सब जल प्रवाहित नहीं करने हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा सूर्यपुत्री तवी में जल प्रवाहित नहीं करना है। केवल जो एक आपने कलश स्थापना की होती है उसे जल प्रवाहित करना है, जिसमें नारियल आपको पहली बार निकालना है, वो भी आपको तवी में जल प्रवाहित नहीं करना है। फिलहाल यहाँ के इंचार्ज भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो लोग भी देते हैं और कितना इम्पोर्टेंस लोग भी समझते हैं तवी के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास पंडिता है। हर साल इस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है। कितने अवेयर लोग हो चुके हैं और कितना कंट्रीब्यूशन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सूर्यपुत्री तवी को सेव करने के लिए? देखिए, दिशा ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 5 सालों से निरंतर प्रयास रहा है कि यहाँ पे कैंपेन लगाते हैं साल में 2 बार, जैसे कि आपको पता है कि साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि लोग जो है अवेयर हो रहे हैं। लोग जितना रिस्पॉन्स, हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स पहले आता था उतना नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी लोग पॉजिटिवली जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो खुद ही अलग अलग सेक्शंस देख रहे हैं कहाँ पे क्या है। आधे लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, कुछ लोग जो है उनको बोलने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो खुद ही एंट्रेंस पे ही अपना सेग्रीगेट करके अपने अपने काउंटर्स पे वो डाल रहे हैं। कि लोगों को खुद ही कितना ज़रूरी समझने की है कि इस समय वाटर को सेव करना है। लोग पानी का, रिवर्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं और इस जगह का तो एक पहले से काफ़ी ज़्यादा महत्व है। लोगों को कितना ज़रूरी ये समझना चाहिए कि हमें ही ये सब सेव करना है, क्योंकि अगर कुछ पर्सन लोग आगे आएंगे, बाकी लोग अवेयर होंगे तो धीरे धीरे करके किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए एनवायरनमेंट पे हमारा कितना इम्पैक्ट हुआ है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, या आप देखें बीच में साइक्लोन्स आ रहे हैं, बीच में सुनामी आ रही है, बीच में फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो हम बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को अवेयर करें। इसलिए अगर आप देखें कि सिर्फ हमने यहाँ पे ये काउंटर नहीं लगाया,
आप देखिए यहाँ पेंटिंग्स हैं, यहाँ सिग्नेचर कैंपेन है, ऑडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवाएं, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाएं कि अलग अलग तरीकों से हम लोगों को अवेयर कर सके, जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों को अवेयर करें। इसमें हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर बच्चा अवेयर होता है तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को अवेयर कर सकता है। आप देखते हैं कि तवी के ऊपर से जब भी कोई ऑफिस जा रहा होता है, उसका कुछ घर का कूड़ा करकट जो भी ऐसा पूजा का सामान होता है, वो लिफाफे को गोल घुमा के सीधा ऊपर से फेंकता है। ये नहीं वो देखेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वाटर बॉडीज पे। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको अवेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे लेकिन अपने बच्चों की बात जरूर सुनेंगे। वो से नो टू पॉलिथीन प्लास्टिक बैग्स तो ऑलरेडी चल रहा है। मैं जानना चाहूंगी कि इस समय सूर्यपुत्री तवी में हम क्या कुछ जल प्रवाहित कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए से नो टू पॉलिथीन, जैसा कि आपने कहा, पॉलिथीन यहाँ पे सारा सेग्रीगेट हो रहा है। यहाँ पानी में हम सिर्फ वही चीज़ें लेने, जो माता की जो साख होती है वो लेने दे रहे हैं, और जो कुछ लोग पॉट्स लेके आते हैं, अर्दन पॉट्स, वो उनको लेने दे रहे हैं, लेकिन वो भी हम वापस कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग घर ले रहे हैं। आप यहाँ देखिए कितने पॉट्स हैं और कुछ आगे भी रखे हुए हैं। इन पॉट्स को हम रीयूज करेंगे, पेड़ों के साथ लगा के, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, इसमें हम पानी रख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो काउंटर्स लगाए गए हैं, जिसमें जो माता रानी की चुनरी होती है वो कलेक्ट की जा रही है, साथ ही साथ फ्लावर्स यहाँ कलेक्ट किए जा रहे हैं, नारियल होंगे यहाँ, और प्लास्टिक के बैग्स, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और सिर्फ एक वर्बली नहीं, लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, बल्कि पेंटिंग्स का भी एक सहारा लिया गया है। एक सिग्नेचर कैंपेन भी जो है वो यहाँ पर रखा गया है कि जम्मू में जो तवी है उसे सेव करना है, यानी कि सेव रिवर तभी सिग्नेचर कैंपेन यहाँ लगाया गया है। लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उन लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर भी ज़रूर किए हैं। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। जितने भी अर्दन पॉट्स हैं, यानी कि जो मिट्टी के गड़े रहते हैं जिसमें लोग माता रानी की जो खेती होती है उसे बीजते हैं, उसे भी वापस यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। तो एक इनिशिएटिव जो है हर साल इनकी ओर से लिया जाता है। लगातार ये चीज़ करते हुए 5 साल इन्हें हो गए हैं, और 5 सालों से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि अब लोग पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते हैं, उनको समझाना पड़ता है। और बहुत से लोगों को इस समय खुद ही अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें अपने जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सभी को सेव करना है। क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, इस साल आपने ये भी देखा कि कितने क्लाउड बर्स्ट हुए। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से ये सब चेंजेस होते हैं और ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो आप लोगों को खुद ही अवेयर रहना है। ये एक लाइव करने का और यहाँ पर बात करने का मोटिव सिर्फ यही था कि बहुत से लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ऐसे भी हैं जो लोग अभी अवेयर नहीं हैं और इस चीज़ को अनदेखा करते हैं। लेकिन आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे अनदेखा ना करें। इन्होंने एक बात और भी बहुत अच्छी की कि कई बार लोग तभी पुल से निकल रहे होते हैं तो अपने घर का जो भी सामान होता है वो ऊपर से ही नीचे तवी में फेंक देते हैं। उस चीज़ से भी हमारे वाटर बॉडीज़ को कितना इफेक्ट पड़ता है, ये लोग, आप लोग भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप लोगों को ही अब अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जितने भी हमारे एयर पोल्यूशंस को कम करना है, ग्लोबल जो चेंजिंग आ रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, उन सब चीज़ों को कम करना है। एकदम नेचुरल वे से आप लोगों को रहना है। ये एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो मैं चाहूँगी हर कोई ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर करे। आप लोगों को एक बार फिर से महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।